गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से कि मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। बेडशीट को अच्छे से झाड़ा है, कंबल को अच्छे से झाड़ा है। इसकी तह तो खैर नहीं लगाई, वैसे ही रख दिया है। यहाँ पर अच्छे से फरनाइल का पोछा लगाया है, ठीक है। और रात तो शीशी का खाना उठा के अंदर रख दिया था। यकीन करें कि अभी कमरे में खड़े होने को भी दिल नहीं कर रहा, मुझे स्मेल इतनी आ रही है। उसके बाद ये सारा घर साफ़ किया है। मैं लाइट ऑन कर लूँ। ये एलईडी कल लेने आए थे, फिर लेके नहीं गए, पता नहीं क्या इशू था। ये तो खैर मैंने कल ही सेट कर दी थी। कंबल जो था वो अली ले गया। आज मैंने वैसी बेडशीट बिछानी थी, अब मेरा कंबल ऊपर है। वो जब आएगा फिर देखेंगे। अभी इसका खाना फिर से बाहर रखा है। किचन को साफ़ सुथरा किया है, बर्तन भी वॉश है, सारा साफ़ है। बाहर गैराज भी साफ़ है। मैं यही सोच रही हूँ कि ना, असल बात ये है कि जो शीशी है ना, इसको अब घर ना रखें। मुझे पहले इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं समझती थी कि नहीं। अच्छा, अरसलान को खांसी होती थी ना, तो डॉक्टर्स ने यही बोला था कि आपके घर में कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई तोता, कोई कबूतर, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। हम बोलते थे कि नहीं। अभी मैं खुद फील कर रही हूँ कि कोई महीना हो गया यार, मुझे सांस बंद है ना, मैं कुछ कर पा रही हूँ। मेरी इतनी बुरी हालत होती जा रही है दिन ब दिन, जिसका हिसाब नहीं। तो काफ़ी परेशान हूँ यार मैं इस वजह से। अभी मैंने दिलबर से भी रात भी बोला था, मैंने कहा मेरी तबीयत सिर्फ बिल्ली की वजह से ख़राब हो रही है। एक नहीं, पूरी 5 हैं यार। अब वो बड़ी हो गई हैं। मैंने कहा किसी को देनी है तो दे दे, नहीं तो जहाँ ऊपर मुर्गियाँ रखी हुई हैं ना, उनके अंदर ही एक हिस्से में इनको डाल दे, चलें बाहर बैठी होंगी, कोई इश्यू तो नहीं होगा। भी देखें क्या करते हैं। मुझे अभी बोलते हैं कि कमरे में ना स्मेल बहुत आ रही है। मैंने कहा भाई ये बिल्लियों की आ रही है, अभी मैं क्या करूँ। वो बड़ी हो गई हैं यार, नहीं मतलब होती, पर्दों पे चढ़ जाती हैं, उनके कोई चोट लग सकती है, वो बेज़ुबान है। फिर वही बिल्ली को हल्का सा पाँव भी लगाना बहुत सख्त गुनाह है। चलें गाइस, अभी मैं ये उठा कर लेकर आई हूँ, क्योंकि बिल्लियों की वजह से इतनी मेरे कमरे में स्मेल आ रही है कि मेरी जान निकल रही है। मुझे लगता है कि बस मेरे ये आखिरी दिन नहीं चल रहे हैं। चलें गाइस, अभी मैंने मम्मा के लिए ऑर्डर किए थे चावल, क्योंकि अम्मी की भी हालत मेरे जैसी है। देखिए इनके भी होंठ सारे पक गए हैं, बहुत बुखार है। नवीद लोगों ने जाना था तो अम्मी उनके साथ आ गई। अभी हम खाना खाते हैं। शीशी यहाँ पे दिलबर के साथ लड़ाई में लगी हुई है। चलेंगे इस, आज आपको मैं एक और अच्छे से कलर का, प्यारे से कलर का गुलाब दिखाती हूँ। बहुत प्यारा फूल है ये, मस्टर्ड कलर का। इसकी खुशबू इतनी नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है। तो ये दिलबर साहब लेकर आए थे। ये देखें, एक ये था और ये कल वाला है। तो मैंने ऐसे अपने पास रखे हुए हैं। दवाई मेरी ख़त्म हो गई थी, तो ये वाला सिरप मंगवाया था, यही डॉक्टर ने लिख के दिया था। साथ में वो ये लेकर आए थे, कहते ज़्यादा मेडिसिन ना लें आप, इसको लेते नहीं। और मैंने इसको नहीं लिया। चलिए गाइस, अभी हम थोड़ा सा बाहर निकले। शुमाई नहर का चक्कर लगा के
चलो बस ठीक। लॉक कर। इसमें ये रखिए। कहाँ? रात से भी बना और लाने के बाद बनाती है। क्यों निकाला तुमने? हम लोग आए हुए हैं इस तरफ, क्या बोलते हैं, डीएचए के DHA दूसरे पार्क गेट के पे। गेट नंबर 2 की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। हमने आपको दिन का तो मंजर दिखाया है, आज हम आपको रात का दिखाएंगे। रात का देखेंगे कैसे इन्होंने लाइटिंग की हुई है। लाइटिंग देखो उसके अंदर, मकबरे के अंदर, और ये देखो उधर से इंट्रेस में अच्छी लाइटिंग की हुई है। आज अच्छा, भी लानो। ये वाला इसका जो है ना वॉक के लिए शायद बना है, बहुत अच्छा है। नवाब सादिक से मिलते हैं, फिर आगे चलते हैं। सुबह से मम्मा आई हुई थी, कोई ख़ास व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं। अभी बस फिर मम्मा, मैं, दिलबर साहब, हम बाहर आ गए। भावलपुर भी अच्छे से सजाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये है जी नवाब साहब, इस बेचारे को लाके इधर खड़ा कर दिया है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा व्यू है। जी आंटी, क्या कह रही हो? इधर आ जाओ, इधर उतर आ जाओ। दुआ देखो इसको बैठ कर आ जाओ, नहीं सादिक के साथ बैठ रही है। दुआ आ जाओ, नीचे उतर जाओ। नवाब सादिक है ना? हाँ जी, ये सारे आम के ही दरख्त हैं। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। इस टाइम आप कौवों की आवाज़ सुने। दुआ इधर मेरे पास रहना। ये भी शायद आम नहीं है, कोई और ही है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये हाँ जी ठीक है। ये जो मुझे गाइड कर रही है कि किस तरफ जाना है। आराम से आओ ना। ये खजूर चेक कर रहे हैं हम। छोटी छोटी लाइटिंग की हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। दुआ पहले भी आई हो? अच्छा, ये जी और भी लगाएंगे जो। अच्छा, और नहीं लगती, ऐसे वो लगती है। ये शायद किन्नू है या पता नहीं, किन्नू ही लग रहे हैं लेकिन लगे हुए नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। नीचे नहीं बैठना हो मेरे साथ, आगे झूले के पास लेके चलती हूँ ना। आ जाओ आ जाओ, इधर आओ ना पहले मेरे साथ। अच्छे बच्चे बात मानते हैं। आराम से। ये अभी बताओ कौन सा मैं पीछे पड़ा था? कौन पीछे पड़ा था? इतना प्यारा लग रहा है ये मोर और उसके। अच्छा, अंदर मुझे लगता है सर्दी है ना, अब आगे तो तोतों के घर भी बना दिए। ठीक है, ये देखें इनके घर कितने प्यारे हैं। इधर आऊँ, आपके पास आऊँ? कितने माशाल्लाह प्यारे हैं ये। इधर 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 आओ दो। हमारे साथ कोई और भी आ रहे हैं? कोई नहीं, हम दोनों ही लगी हुई हैं। ये देखें कितने प्यारे हैं। ओ, कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्यारे। आ जाओ दुआ। दुआ, आपको दुआ के हाथ दिखाऊं?
दुआ के हाथ दिखाऊं? ये देखे सामने, ये दुआ के हाथ, ये दुआ के हाथ है। नहीं, ये दुआ की है। नहीं 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 भी, ये दुआ के हाथ है और दुआ यहाँ पर दुआ मांग रही है। ये लें गाइस। नहीं नहीं, बैठना नहीं है। ये जी दुआ कहते हैं। दुआ नहीं बेटा, साफ नहीं है, ऐसे जरासीम लगेंगे, बहुत गंदा है ये। उठो। अब किधर जाना है? नहीं पता, चलो फिर वापस चलते हैं। ठीक है, इधर अच्छा। इस साइड पे भी ऐसे बना हुआ है, इस पे चलने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे लोग इधर से चलते हैं ना। गलत आ गए हैं। वो कहती अंदर से ही जाऊंगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इसे लेके चलती हूँ भाई अंदर से ही। बच्ची कह रही है जिस रास्ते से आई हूँ उसी रास्ते से जाऊंगी। गाइस यहाँ पर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कितनी प्यारी परिंदों की आवाज़ है। ये कैमल, अच्छा यहाँ पे कोई फुवारा सिस्टम होगा, ख़त्म कर दिया है। लो जी। दुआ ये क्या कर रही हो? ये आपका है? ये आपका है? अच्छा ये प्लास्टिक का है। तो इसमें चढ़ जा। नहीं मैं क्यों चढ़ूँ इस पे? नहीं असल में ये लगता है, असल में है दूर से है। हाँ, लेकिन ये प्लास्टिक है। कह रही है और तेज। अली नो, उधर अली के काम क्या कर रहे? आराम से, गिर जाओगी। वो तो बोलेगी। गाइस इसके अंदर किचन देखें कि कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा है। और दुआ मैडम ने शूज़ उतार दिया था, अभी शूज़ पहन रहे हैं। यहाँ दिलवर किसी तोते के बारे में बता रहे हैं। दुआ गलत पहन रही हो, इसको उधर पहनो। ये देखें, ये बहुत प्यारा है। मम्मा जी ये किचन देखें, ये उससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरा है। हाँ इंशाल्लाह। ये भी क्या है? बोल रहे हैं। हाँ बोलते भी है ना। हाँ ये सारे बोल रहे हैं। जोड़ा जोड़ा बैठा है। ये है जी दिलबर का दीवाना माशाल्लाह से। कितना क्यूट है यार ये। आप मेरी बात सुन रहे हो? पीछे वाला कितना प्यारा है। चलें गाइस, बस अभी हम जा रहे हैं वापस। और ये DHA का एरिया है, यहाँ पे अभी काम वगैरह चल रहा है। ये भी टैंकी है। इधर नहीं जाओगी दुआ। और यहाँ पे लोग वॉक करने के लिए आते हैं, बंदा फ्रेश हो जाता है यहाँ पर आके। आज हम भी थोड़ा सा बाहर निकल आए क्योंकि घर बैठ बैठ के अजीब सी हालत हो रही थी। यहाँ हम एक तोते से मिले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था। ये रोड है। इस टाइम परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। बस आप लोगों के साथ ये व्यू ही शेयर कर रही हूँ। और साइडों पे काफ़ी ज़्यादा फोग भी आ चुकी है। स्मोग है या फोग है जो भी है। चाँद भी हल्का सा निकल आया है। नया चाँद लग रहा है 2-3 दिन का। बोला नहीं जा रहा तो बस मैंने कहा खामोशी से ही जो बात हो रही है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, जितना भी व्लॉग है बस यही है। क्योंकि घर पे तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अम्मी के साथ काफ़ी देर गपशप होती रही और उसके बाद
मम्मा जो थी वो स्पेशल छोटे बेबी से मिलने के लिए आई थी और कह रही थी कि चलें, काफ़ी दिन से सनिया तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भी मैं पता लेती चली जाऊँ। तो नवीद लोग चले गए थे लाहौर, मम्मा को यहाँ छोड़ गए थे और वापसी पे फिर तलहा भाई मम्मा को वापस ले गए थे। तो 2-3 घंटे मम्मा बैठी रही हैं और उस दौरान मेरी आँख भी लग रही थी। सच में माँ जैसी नेमत आपको इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलती। अपनी माँ की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। काफ़ी देर वो मेरे पास बैठी रही। इवन के अम्मी की अगर मैं आपको आवाज़ सुनाती तो उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब थी। जैसे बुखार में लिप्स हमारे होंठ फट जाते हैं, पक जाते हैं ना, ऐसे उनका हाल था। आई थी माशाल्लाह से, बेबी से भी मिल कर गई हैं, तो बहुत दुआएं दे रही थी। बस ये जो माँओं की दुआएं होती हैं ना, यही रंग लाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होके गई हैं। खाना वगैरह खाया, चाय पी थी और तो कुछ नहीं। अल्लाह ताला मेरी माँ को, सबकी माँ को लंबी ज़िंदगी दे। रुबीना माँ बहुत मेहनत करती हैं सारा दिन, अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, आमीन। बस अभी हम घर के लिए निकलते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझसे नहीं बोला जा रहा। कल से कोशिश करूँगी कि पहले की तरह प्रॉपर घर के कोई व्लॉग बना सकूँ। काम तो काफ़ी पेंडिंग है लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। अभी एकदम तो नहीं। आज वैसे मेरा इरादा था कुछ कपड़े वगैरह वॉश करने का, तो दिलबर साहब ने सख्ती से मना कर दिया। कहते इतने ऊपर और तुम्हारे लग जाने से बेहतर है कि अभी कुछ दिन सब्र कर लो। बहुत ये शायद अपनी कोई मीटिंग शीटिंग। दुआ किधर है? अच्छा आ रही है। मैंने कहा वो मामू को मैंने 30 में लेके दिया है, देख लो बस अभी घर चलते हैं। बस ठीक है, फिर जो है ना आप घर जाके फिर कल की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो फेस उसमें नहीं दिखाना। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आज सारा ही व्लॉग मेरा बाहर का है, घर पे तो बस थोड़ा बहुत ही बनाया है क्योंकि घर पे मैं कोई भी मुझसे व्लॉग बन ही नहीं रहा है। मेरी तबीयत आप लोगों के सामने है, कोई 1 माह हो गया है। फिर कल से इस चीज़ का एहसास हुआ है कि शायद बिल्ली के जो बच्चे हैं या बिल्ली है, इसकी वजह से मुझे ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ऐसे दम घुटने लग जाता है कमरे में आते ही। बस अभी दिलबर साहब बोल रहे थे कुछ दिन सब्र कर लो, बस फिर ये जिस चीज़ को देने हैं दे देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, जहाँ इतना बर्दाश्त किया वहाँ चंद दिन और सही। तो दिल भी नहीं करता इतनी क्यूट हैं किसी को देने को। असल में मुझे ये इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज़ के साथ रहते हो ना तो उनके साथ आपकी ना अटैचमेंट हो जाती है। तो बस यही है। और इसके साथ मम्मा जी आ जाई थी, नवीद भाई थे, आयशा भाभी थी, एज़ल थी छोटी, लेकिन उन सब ने तो जाना था लाहौर। वो फिर फौरी चले गए थे। मम्मा मेरे पास बैठी नहीं हैं। दिलबर साहब भी नीचे आ गए थे। फिर उसके बाद छोटा अली कहने लगी थी, छोटा बेबी है, उसको भी दिलबर साहब नीचे लेकर आए थे। बस फिर वो मम्मा ने देखा। खैर माएँ जो दुआएं देती हैं वो सारी उन्होंने दुआएं दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे का अच्छा नसीब करे। अब मम्मा मुझे काफ़ी दुआएं दे के कि आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अजर दे। अल्लाह ताला आप लोगों के भी रिस्क में, कारोबार में, रिश्तों में बरकत अता फरमाए, आमीन। और इसके साथ गाइस कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे उसके लिए माजरत। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर पहले की तरह व्लॉग बना सकूँ, लेकिन आज भी व्लॉग जो बनाया है ज़्यादा खामोश ही हूँ, बोला ही नहीं जा रहा, गले की ये हालत हुई है। लेकिन अभी इसी चीज़ को लेके बैठे नहीं रहना, ख़ुद को ठीक भी करना है। ज़ाहिर सी बात है, अभी अम्मी आज शादी के बारे में भी बता रही थी। देखें ज़ाहिर सी बात है यार, उनकी वालदा की अभी डेथ हुई है, तो उन्होंने ही खैर प्लान बनाया है कि हम सादगी में करेंगे। तो अभी खैर जो भी होगा फ़ाइनल वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। अभी तो उनकी वालदा को भी 3-4 दिन हुए हैं, क्योंकि उनकी बेटियां, एक ही बेटी है जो अपनी माँ के साथ रहती थी, बाकी सब मैरिड थी। तो वो फिर अकेली है, इस वजह से भी वो करना चाह रहे हैं। बाकी अभी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमने तो इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं की। उनकी जो बड़ी बेटी है उन्होंने ये बात की थी कि हम देर नहीं करेंगे, हम जो टाइम हमने रखा था हम उसी टाइम पे कर लेंगे, ताकि कोई और मसले मसाइल खड़े ना हो। तो बाकी ये तो आगे देखा जाएगा, जो भी होगा। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, खानों में बरकत अता फरमाए, रिश्तों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। अल्लाह ताला सबकी माओं को लंबी उम्र दे।
मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।